मेहमान भगवान का रूप होते हैं, अपने भगवान को अंदर नहीं बुलाएंगे। वैसे भी इस घर की आधी दीवारें तो हमारे कर्जे पर खड़ी हैं। जी जी जी, आइए जी, आइए आइए, धन्यवाद हमारे आप आए। बैठिए जी, बैठिए बैठिए, आप बैठिए जी जी, बैठिए। बारिश का मौसम तो गुजर गया, फिर भी चेहरे पर काले बादल और आंखें बरसने को क्यों है? याद आया, जरूर आपकी बेटी काजल ने कल पार्टी की सारी बातें बता दी होगी। जी बहन जी, हमारी बेटिया हमसे कछु नहीं छिपाती। इन्हीं संस्कारों का तो इम्तिहान ले रहे थे हम। और काजल बेटी ने गलत समझ लिया हमें। भाई साहब, अपने दोस्त को पूरी बात तो समझाइए। जी अभी बताता हूँ। पर बहन जी, ये बात का हमारी काजल बिटिया से क्या लेने देना? काजल वही लड़की है जिससे मेरा बेटा सालों से प्यार करता है। हाँ अशोक, पहले तो मुझे भी तेरी तरह यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब बहन जी ने मुझे बताया कि वो यहाँ खुद चलकर आकर काजल बिटिया का हाथ मांगने वाली है तुझसे, तब तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अशोक जी, मुझे नहीं पता था मुझसे कर्जा लेने वाला एक मिठाई का दुकानदार एक दिन मुझे अपने सामने हाथ फैलाने पर मजबूर कर देगा। पर काजल से मिलकर लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई। अब वो ही मेरे घर की बहू बनेगी। इसीलिए बिना समय गवाए मैं सीधे आपके पास चली आई, काजल का हाथ मांगने। देखिए, बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है, और जहां बच्चों का दिल का मेल हो गया हो, वहां हम बड़ों को बस तालमेल मिलाना होता है। उम्मीद है अशोक जी कि आप इस रिश्ते को मना नहीं करेंगे। जब सोच गहरी हो तो फैसले कमजोर पड़ जाते हैं अशोक जी। इतना वक्त किस बात के लिए ले रहे हैं आप जो कह रही हैं वो कैसे मुमकिन है? मैं एक मामूली सा हलवाई और... अरे हम कहाँ कह रहे हैं कि आप धन्ना सेठ है अशोक जी। आप पे तो हमारा कर्जा है। बच्चों के दिल जुड़ गए हैं, इसीलिए हमने सोचा रिश्ता जोड़ दे। क्योंकि दिल जात पात, अमीरी, गरीबी कुछ नहीं देखता, इसीलिए हम भी नहीं देख रहे हैं। भाई साहब जी, वो कर्जे के कागजात दीजिए जरा। जी चलो जी। बड़े किस्मत वाले हैं आप अशोक जी कि आपने ऐसी बेटी पैदा करी कि एक ही झटके में आपके सारे कर्ज माफ करवा दिए उसने। बच्चों ने दिल मिला लिया है तो क्यों ना हम उनकी कुंडली मिला दें। बोलिए अशोक जी, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो ये कर्जे के कागजात यहीं फाड़ के फेंक देती हूँ। अशोक, क्या सोच रहे हैं? इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं आवेगा। काजल बिटिया को कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। बहन जी अपनी बहू को सर आंखों पर रखेंगी। और वैसे भी अगले साल तो काजल बिटिया का कॉलेज खत्म ही हो रहा है ना, तो उसके बाद तो तू अच्छा वर्ग ढूंढने वाला था ना उसके लिए। तो काल करे सो आज कर। वो कहते हैं भूखे के आगे रोटी रखो तो वो झपट पड़ता है। हमने तो बोटी रख दी आपके सामने अशोक जी, फिर भी आप इतना सोच रहे हैं।
बहन जी, आपका दिल बहुत ही बड़ा है जो आपने ये फैसला लिया, लेकिन हमें हमारी बिटिया काजल के दिल में क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है। उसके दिल में भी हमारे घर आने की इच्छा दिखती है अशोक जी। पार्टी में बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रही थी हमारे बेटे के साथ वो। शायद मन का ये भेद आपसे बांट नहीं पाई हो। प्यार की आग दोनों तरफ बराबर लगी है अशोक जी। अब हम यहाँ कोई राम कथा बांटने तो नहीं आए अशोक जी कि हम सुनाते जाए और आप हाथ जोड़े मुंडी हिलाते सुनते रहे। बच्चों की बात सोचा प्यार से बता दे और रिश्ता जोड़ दे। आपके सर से कर्जे का बोझ उतर जाएगा और हमारे सर से बेटे की शादी का। वरना आप बताइए, क्या आपको अच्छा लगेगा कि कल हमारे आदमी आकर आपकी मिठाई की दुकान बंद करवा दे, आपसे कर्जे का पैसा मांगे, आपको परेशान करें? खामखा लोग इल्जाम लगाएंगे अशोक जी ने रिश्ता क्या तोड़ा, उनकी हड्डियां टूटी। मतलब मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती, पर मेरे वो जो पैसा वसूली करने वाले लोग हैं बड़े जाहिल हैं। हाथ वाट उठा दिया तो बड़ा अफसोस होगा मुझे। अशोक और मत सोच, हाँ कर दे। काजल बिटिया को अच्छा घर मिल जाएगा और तुझे कर्जे से मुक्ति। अशोक जी, कोई रॉकेट खरीद लिया है जिस पे बिठाकर अपनी बेटी को चांद पे भेज दोगे? नहीं ना, डोली में बिठाकर ही बेटी को विदा करना है। तो फिर हमारे घर में क्या कमी है? झोली फैलाकर उसका हाथ मांग सकती हूँ मैं। अगर ये भी आपको मंजूर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अशोक जी, ये रहे आपके घर के और ये रहे आपके दुकान के नीलामी के पेपर्स। अब आपको तय करना है कि आपको इन कागज के टुकड़ों का क्या करना है। मुझे बहुत दुख होगा अगर मुझे ये कागजात कोर्ट में जमा करने पड़े। भाई साहब, मुझसे तो ये नहीं होगा, आप ही कर दीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा करेंगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं भी नहीं चाहती कि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। और आपने तो 6 महीने से कोई ब्याज भी नहीं दिया। रिश्ता नहीं जोड़ेंगे तो कर्जा कैसे माफ कर दूं मैं? व्यापार है मेरा, लोगों को जवाब देना पड़ता है मुझे। खैर छोड़िए, आज कोर्ट का हाफ डे है, मुझे वक्त पर पहुंचना होगा। मुझे माफ कर दीजिए। बच्चों ने एक दूसरे को पसंद किया है तो क्यों ना हम उनकी कुंडली मिला दें, और जहां बच्चों का दिल का मेल हो गया हो वहां हम बड़ों को बस तालमेल मिलाना होता है। इतना अच्छा रिश्ता रोज रोज नहीं आवेगा। बहन जी अपनी बहू को सर आंखों पर रखेंगी। अगर काजल की भी यही मर्जी है तो मुझे इस रिश्ते के लिए ना नहीं करनी चाहिए। बहन जी, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। ये आपका दिल बोल रहा है या आपकी मजबूरी? हो
होने वाली समधी जी। कहीं ऐसा तो नहीं एक बार कर्जा माफ कर दिया तो आप मुकर जाएंगे? देखिए, मैं ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। बहन जी, गरीब के पास एक ही पूंजी होती है, वो होती है उसकी जबान। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरी बेटी काजल आपके घर की ही बहू बनेगी। तो ये लीजिए, आज के बाद सारे कर्जे माफ और रिश्तेदारी शुरू। हलवाई के घर से रिश्ता जुड़ा है, अब तो मुंह मीठा करवाइए समधी जी। जी 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 बहन जी। जी जी लीजिएगा। अरे मुझसे पहले भाई साहब का मुंह मीठा करवाइए। जी। अब दोस्ती रिश्तेदारी में जो बदल रही है। बहन जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपका बेटा रौनक और मेरी बेटी काजल की शादी हो। रौनक और काजल? आप इन दोनों का नाम क्यों जोड़ रहे हैं? अशोक जी, आपका होने वाला दामाद रौनक नहीं, अक्षय है। क्या बात है भाई साहब, ऐसे हाथ पैर क्यों सुन पड़े हुए? अच्छा बताइए, क्या आपको काजल से अच्छी बहू मिलेगी क्या? हाँ, नहीं, मेरा मतलब है काजल बिटिया को कौन अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहेगा। ये लीजिए, मतलब मन ही मन आपको बहू पसंद थी, बस खुल के बोला नहीं आपने। अशोक जी, आप तो अक्षय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके दोस्त का एक लौता बेटा है, पढ़ा लिखा है, काबिल है। आपको भी अक्षय जैसा दामाद कभी नहीं मिलेगा। जी, सही कहा आपने। अच्छी बात है, ये जोड़ी जमाकर मैंने कुछ पुण्य कमा लिया। वैसे अशोक जी, रौनक की जिंदगी में मैंने सिर्फ काजल का टीका लगाया है, उसकी नजर उतारने के लिए। आपकी बेटी काजल के लिए अक्षय जैसा लड़का ही अच्छा है। अब ऐसे मुंह मत देखिए मेरा, दोनों समधी गले लगिए और रिश्ता पक्का कीजिए। ये दीजिए मुझे। अशोक, स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।